दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल कॉलेजियम चर्चाओं में बना हुआ है। कभी सरकार उनके निर्णयों पर रोक लगा देती है, कभी वो सरकार के निर्णयों पर रोक लगा देते हैं। कभी एडवोकेट्स को लगता है कि कॉलेजियम द्वारा किसी सही रिकमेंडेशन को आगे नहीं भेजा गया है, और इस तरह से कॉलेजियम चर्चाओं में बना रहता है। लोग अपने अपने तरीके से आकलन करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कॉलेजियम सही है, कुछ लोगों को लगता है कॉलेजियम सही नहीं है। हाल ही में कॉलेजियम द्वारा एक और ऐसा निर्णय लिया गया जो कि कॉलेजियम के ऊपर फिर से सवाल उठाता है, उसकी कार्यप्रणाली पर निश्चित रूप से सवाल उठाएगा। यह निर्णय है त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट को लेकर। मैं बता दूं कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जज जसवंत सिंह को नियुक्त किया गया है। जसवंत सिंह जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, फिलहाल वे उड़ीसा हाई कोर्ट के जज हैं। उनको त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन खास बात क्या है वो इसी में छुपी हुई है, वो आप समझ लीजिएगा। दरअसल जस्टिस जसवंत सिंह 22 फरवरी 2023 को रिटायरमेंट ले रहे हैं और 7 फरवरी का कॉलेजियम का ये निर्णय आया है, यानी कि 15 दिन के लिए चीफ जस्टिस उनको बनाया गया है। यहाँ पर यह भी समझ लीजिएगा कि त्रिपुरा हाई कोर्ट काफ़ी समय से खाली चल रहा था, वहाँ चीफ जस्टिस नहीं थे, क्योंकि इंद्रजीत महंते रिटायर्ड हो गए थे। इंद्रजीत महंते के रिटायरमेंट के बाद से त्रिपुरा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं थे। जब इंद्रजीत महंते रिटायर हुए, काफ़ी समय हो गया और त्रिपुरा हाई कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस वर्क नहीं कर रहे थे, तो क्या 15 दिन का समय और नहीं बिताया जा सकता था? इन 15 दिनों के लिए जसवंत सिंह को चीफ जस्टिस बनाना क्या कार्यप्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया गया है, या अपने साथियों को खुश करने के लिए इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। वही सुप्रीम कोर्ट हमारा, जिसका हम सम्मान करते हैं, सम्मान के काबिल है, जिसकी शान में कुछ भी गलत नहीं कहा जा सकता। पिछले साल आपने सुना होगा, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के जजमेंट दिए हैं गरीबों के मामले को लेकर के, हम फ्री में राशन नहीं दे सकते, या फ्री में ये चीज़ नहीं दे सकते, फ्री में सुविधा नहीं दे सकते। आप फ्री में सुविधाएं, गरीबों की सुविधाओं पर सवाल उठाते हैं, सब लोग सवाल उठाते हैं। आम लोग जो खुद अपने लिवलीहुड के लायक नहीं है, अगर उनको सरकार कहीं कोई सब्सिडी देती है, कोई छूट देती है, उसके ऊपर सवाल उठ जाता है। लेकिन जो लोग पहले से उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जिन्हें किसी तरह की शान शौकत, पैसा, धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को और खुश करने के लिए इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, जिनसे देश की आय पर, देश के एक्सचेकर पर भारी भरकम असर पड़ता है। अब 15 दिन के बाद जसवंत सिंह साहब रिटायर्ड हो जाएंगे। इनके बाद अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। सवाल यही है कि क्या 15 दिन भी नहीं है, 7 फरवरी का ये रिजोल्यूशन है, 1-2 दिन और लग जाएंगे तो मुश्किल 10 दिन आएंगे, इसमें 1-2 दिन छुट्टी के चले जाते हैं, तो क्या ये और 10-12 दिन नहीं काटे जा सकते थे? क्या ऐसी ज़रूरत थी कि 15 दिनों के लिए जसवंत सिंह को चीफ जस्टिस बनाना था? क्या आप उनके नाम के आगे लिखवाना चाहते थे पूर्व चीफ जस्टिस त्रिपुरा हाई कोर्ट? और इस बात के लिए आप इतना बड़ा डिस्टर्बेंस कर देते हैं सिस्टम में। अभी आपने देखा विक्टोरिया गौरी के केस में क्या हुआ, उधर तो वहाँ शपथ चल रही थी, उधर यहाँ पेटिशन पर सुनवाई चल रही थी। अगर शपथ होनी थी तब पेटिशन पर सुनवाई क्यों चल रही थी? और अगर पेटिशन पर सुनवाई करनी थी तो शपथ को डिले कराया जाना चाहिए था। तो ये चीज़ें एपेक्स कोर्ट में जाकर हो रही हैं। देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, बहुत लोग परेशान हैं, छोटे छोटे काम धंधे के लिए परेशान हैं। उसी देश में इस तरह की चीज़ें एपेक्स कोर्ट में होती हैं, सरकारों में होती हैं। ये किसी भी देश के हर तरह के स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक स्वार्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।